नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एसएससी वाला परिवार में। मैं हूं आपका अपना विवेक त्रिपाठी। तो 10 मिनट वोकैब शो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अगर इन सेशंस के नोट्स अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो ये क्यूआर कोड इसको आप स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और सारे एग्जाम्स के अपडेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आज का है सर, दैट इज मार्टिनेट। मार्टिनेट यानी क्या होता है? एक बड़ा ही, जैसे आपने अगर एनसीसी में किसी ने देखा होगा, एनसीसी आर्मी में कुछ ड्रिल सार्जेंट्स होते हैं जो बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर नियम कानून कायदे इनके पालन को लेके बहुत कठोर होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की मांग रखता हो, उसे हम लोग सर क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्टिनेट। एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग करता है, एक सख्त अनुशासक, अ पर्सन हू डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। तो इसको हम लोग सर क्या कहते हैं? मार्टिनेट कहते हैं। आइए इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। तो अथॉरिटेरियन ये आपका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा सर आपका? डेमोक्रेटिक, एगलिटेरियन और एलिटिस्ट, सबमिसिव, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। साइकोफेंट यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चाटुकार होता है, चाटुकारिता बहुत विश्वास रखता है, बटरिंग करता है, मस्केबाजी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोफेंट। अ पर्सन हू प्रेजेस इंपॉर्टेंस ऑफ पावरफुल पीपल too much in a way that is not sincere, especially in order to get something from them. चाटुकार यानी चमचा या चापलूस आप इसको कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्रीप, फॉनर, लैकी, लीच और टोरी, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। आप साइकोफेंट को इन सारे शब्दों से भी बुला सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंटर और मेवरिक। मेवरिक यानी क्या? मनमानी करने वाला, अपनी मनमानी चलता है, किसी की सुनता नहीं है, उसको हम लोग सर क्या कहते हैं? मेवरिक कहते हैं। और डिसेंटर भी वही होता है जो किसी की कोई बात नहीं मानता, अपने मनमानी चलता है, दैट इज डिसेंटर। अगला वर्ड देखें सर, डिलिटेंटे होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो शौकीन है किसी काम को करने में, सिर्फ शौक के लिए करता है, यानी उससे वो पैसे नहीं कमाता, आमदनी नहीं करता, सिर्फ शौक के लिए करता है, लेकिन उसमें भी उस काम में वो बहुत अच्छा है, तो हम लोग सर क्या बोलते हैं? डिलिटेंटे बोलते हैं। जैसे कपिल शर्मा पहले सिंगिंग करते थे और कॉमेडी सिर्फ शौक के लिए करते थे, लेकिन बाद में कॉमेडी उनका क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो डिलिटेंटे, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। लेकिन ये व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, खास करके ये आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। अब इसका सिनोनिम देखा जाए तो एमेच्योर, टिंकर, डैबलर, लेमैन, हॉबिस्ट, ये सारे इसके क्या है सर? सिनोनिम्स है। इसके अगर मैं एंटोनिम देखूं सर क्या होगा सर? प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, एडेप्ट, वर्चुअसो, स्किल्ड, एस, कॉम्पिटेंट, कंज्यूमेंट, ये सारे वर्ड्स इसके क्या है? एंटोनिम है, यानी विरोधाभासी, विलोम शब्द है। अब ठीक इसका वो उल्टा वर्ड आता है टायरो। टायरो यानी क्या? बिल्कुल नौसिखिया, बिल्कुल अनाड़ी, उसको बोलते हैं टायरो, है ना। अ बिगनर और अ नोवाइस, है ना। ये वर्ड हमने पहले बहुत बार किया है, नोवाइस, नेव, टायरो, जो किसी काम में बहुत नया हो। वर्चुअसो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या है? स्किलफुल है, बहुत ही ज्यादा, खास करके मैं आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक इसमें बात करूं, बहुत ज्यादा अच्छा है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, गाना गाने में या किसी कार्य में, उसको सर कहा जाता है वर्चुअसो। ठीक है, कहते हैं उसको वर्चुअसो। और विरागो की बात करते हैं। विरागो यानी बैड टेम्पर्ड वुमन हु इज एग्रेसिव एंड ट्राइज टू टेल पीपल व्हाट टू डू, यानी भौकाल, है ना। ऐसी महिला जो हमेशा अपनी मनमानी करती है, दूसरों पे अपना शासन थोपती है, ठीक है, और अपना ये करवाती है। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, आप पे चिल्ला सकते हैं, और बाकी XYZ आपको पता ही क्या हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विरागो, ठीक है। अब इसी से मिलते जुलते और एक महिला होती है, उसको बोलते हैं टर्मागेंट। टर्मागेंट भी वही होती है, अ हार्श टेम्पर्ड और ओवरबियरिंग वुमन, यानी जिसका जो गुस्सा है वो सात आसमान पे रहता है, उसको हम बोलते हैं टर्मागेंट। ये वर्ड आया कहां से? एक इमेजिनरी डिटी, यानी एक देवी हुआ करती थी पुराने ग्रीक में, है ना, जो अपने गुस्से और प्रकोप के लिए जानी जाती थी, तो वहां से वर्ड उठाया गया टर्मागेंट। और हैरिडिन भी वही होती है, एक ऐसी महिला जो दूसरों पे नियंत्रण करना चाहती है और उनसे अपनी मनमानी करवाना चाहती है, यानी अ स्ट्रिक्ट, बॉसी और बेलिग्रेंट ओल्ड वुमन, ठीक है जी, हैरिडिन। अब हम बात करते हैं शोविनिज्म की। शोविनिज्म क्या होता है? द बिलीव दैट योर कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स। अत्यधिक देशभक्ति, यानी क्या? देशभक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये कहें, है ना, काफी हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि आपका देश कैसा चला, बोला भाई साहब, अरे भाई साहब, इंडिया को हम मसल कर रख देंगे, जबकि घर में खाने को दाने नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक देशभक्ति करता है, सच्चाई को देख के अनदेखा, सच्चाई को अनदेखा करके कुछ गलत ही उल्टा सीधा अपने ख्याली दुनिया में रहता है, उसे हम कहते हैं सर शोविनिज्म। शोविनिज्म एक नकारात्मक शब्द है, जब अगर कोई शोविनिज्म कहता है तो एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होना चाहिए उससे, ठीक है जी। और इसका दूसरा मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगे कि जो पुरुष है वो महिलाओं से थोड़े से ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा उनका मानना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग सर शोविनिज्म कहते हैं।
ठीक, इसका सिनोनिम्स देख ले क्या होता है। जिंगोइज्म, सुपर पैट्रियोटिज्म, अल्ट्रानेशनलिज्म, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, लॉयल्टी, xenophobia एंड नेटिविज्म। पैट्रियोटिज्म वर्ड नहीं हो इसको मत बोलिएगा, पैट्रियोटिज्म। अल्ट्रानेशनलिज्म सही वर्ड है ना, नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म हम वर्ड यूज नहीं कर सकते। अल्ट्रा मतलब वो कुछ ज्यादा ही, कुछ अत्याधिक ही जब करना शुरू कर दे उसको कहा जाता है। एंटोनिम सर आपका होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे प्लीज कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। ये शानदार सा बैच आ रहा है दोस्तों, सीआईएसएफ का कांस्टेबल बैच है। सीआईएसएफ 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप कोई भी ऐसा विद्यार्थी या दोस्त है हमारा जो इसकी तैयारी करना चाहता है, इस बैच को बेधड़क ले सकते हैं, सफलता की गारंटी है अगर आप मेहनती हैं तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं, हर हर महादेव।